हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे पॉलिटी के टॉप 25 क्वेश्चंस। पॉलिटी के बहुत महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करेंगे। काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस तैयार किए हैं, तो आइए उन्हें अच्छे से स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद की जो संयुक्त बैठक होती है, जब दोनों सदनों में मतभेद हो जाता है किसी विधेयक को लेकर, फिर उसकी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष, या फिर स्पीकर भी हम इसे कहते हैं। तो सही आंसर है लोकसभा का अध्यक्ष। और संयुक्त बैठक संसद की राष्ट्रपति बुलाता है, राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत गणतंत्र कब बना? तो भारत गणतंत्र बना जब भारत का संविधान पूरा हो गया था, लागू हो गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया था और इस दिन भारत गणतंत्र बना। रिपब्लिक डे भी 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए 1976, और 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ये किए गए थे। मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन, और फ्रेंड्स इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो 1976 में मौलिक कर्तव्य संविधान में सम्मिलित किए गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी धारा संसद तथा राज्य विधानमंडलों में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? तो वह कौन सी धारा है जो संसद में या फिर राज्य की विधानमंडल में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों का आरक्षण बताती है? तो 330 व 332। सही आंसर है डी, 330 व 332 दोनों। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो परसेंट महिलाओं की सीटों का जो कंपलसरी है, न्यूनतम कंपलसरी है कि भाई इससे कम महिलाएं नहीं हो सकती, तो वह है 33%। 33% पंचायती राज में। भारत में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से जवाबदेह होता है? तो मंत्रिमंडल, तो इसका सही आंसर है लोकसभा को। इसका मतलब है कि मंत्रिमंडल सभी मंत्रियों का समूह सामूहिक रूप से, सभी एकत्रित रूप से जवाबदेह होते हैं लोकसभा के प्रति। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से, एक एक करके नहीं, सामूहिक सारा मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति जवाबदेह होता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। यह शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। इसमें सरकार का, इसमें सांसद का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता, संसद का। भारतीय गणतंत्र में किस राज्य की सदस्यता है? तो भारतीय गणतंत्र किसी राज्य की सदस्यता अनिवार्य है। इसका सही आंसर है ए, किसी राज्य की सदस्यता अनिवार्य है। यह ना ही ऐच्छिक है, ना ही स्थायी है, ना राज्य की कोई मर्जी नहीं चलती। गणतंत्र में यह अनिवार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है? इन सभी में से कौन सा घटक राज्य से संबंधित नहीं है? तो जनता, भूभाग व शासन तीनों चीजें राज्य की सूची में आती हैं, लेकिन सत्ता नहीं। सत्ता का राज्य से कोई लेना देना, यह कोई घटक नहीं है सत्ता नाम का। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का अर्थ होता है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, इसका मतलब होता है धर्म विरहित, धर्म विरहित राष्ट्र। तो सही आंसर है बी, भाई धर्म के प्रति कोई पश्चाताप नहीं। आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है? तो इस समय में, मॉडर्न टाइम में, जो विधि का एकमात्र साधन है इन सभी में से, वह है शासन। शासन करके ही विधि को स्थापित किया जा सकता है। तो आधुनिक समय में विधि का साधन है शासन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? तो सामाजिक समता शब्द, इस शब्द से क्या अभिप्राय है? तो इस शब्द से अभिप्राय है समाज में भेदभाव न हो, समाज में भेदभाव का न होना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
किन दो प्रकार से नागरिकता प्राप्त होती है? तो कौन कौन से प्रकार हैं जिन प्रकारों से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो इसमें से सही आंसर है नैसर्गिक एवं अंगीकृत। बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। तो नैसर्गिक एवं अंगीकृत प्रकार से, ये दो प्रकार हैं नागरिकता प्राप्त करने के, इन प्रकारों से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? इन सभी अधिकारों में से कौन सा अधिकार राजनीतिक नहीं है? तो शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और यह राजनीतिक अधिकार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेंगे? तो अगर राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना हो, इस्तीफा देना हो, तो वह पेश करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के समक्ष और शपथ दिलाई जाती है CJI के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? तो कौन सी अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं? तो वह अनुसूची है 8वीं अनुसूची। सही आंसर है सी। इसी अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं, 8वीं अनुसूची में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योजना आयोग की अध्यक्ष होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। योजना आयोग अब समाप्त हो चुका है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है कि योजना आयोग की जगह नीति आयोग चल गया है। नीति आयोग 15 साल के लिए, पहले 5 साल की योजनाएं आती थी, लेकिन अब 15 साल का नीति आयोग हो गया है और इसकी अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो गरीबी हटाओ नारा जो था, इसके साथ किसका नाम जुड़ा है? इसके साथ जुड़ा है भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी के द्वारा ही गरीबी हटाओ नारा चलाया गया था। गरीबी हटाओ नारा यह 5वीं पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था गरीबी हटाओ। तो इससे इंदिरा गांधी का नाम जुड़ा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष USA के संविधान के समान है? तो इन सभी में से USA के संविधान से जो लिया गया है वह है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो लिए हैं हमने वो USA के संविधान से लिए हैं। मौलिक अधिकार जो हमें नागरिकों को प्राप्त हैं, मौलिक अधिकार। तो इसका सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यूनाइटेड नेशंस का जो दिवस है ये किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी। ये स्थापना दिवस ही इसके दिवस के रूप में मनाया जाता है, 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति हैं। तो ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिसने सर्वप्रथम यूनाइटेड नेशंस में हिंदी में भाषण दिया? तो वह है अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि बिलोंग करते थे BJP को। ये इसके फाउंडर भी थे, BJP के फाउंडर अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति हैं हिंदी में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से कौन से दिन मानव अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकृत किया था? तो यूनाइटेड नेशंस ने 1948 में ह्यूमन राइट्स जो है उसका पत्र जो है स्वीकृत किया था 1948 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने जज होते हैं? तो इंटरनेशनल कोर्ट जो होता है द हेग में इसका मुख्यालय है। द हेग में है इसका मुख्यालय। और मुख्यालय क्या मतलब, ये जो कोर्ट है इंटरनेशनल, ये हेग में उपस्थित है और इसमें जो जज होते हैं वह होते हैं 15। जजों की संख्या काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह होती है 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन है जो इन सभी संगठनों में से सबसे पहले जो संयुक्त राष्ट्र से जुड़ा था विशिष्ट संगठन, तो वह है विश्व अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम श्रम लेबर लेबर संगठन, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल श्रम संगठन सबसे पहले विशिष्ट संगठन है यूनाइटेड नेशंस का। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है? मुद्रा कोष, मॉनेटरी, इंग्लिश में हम इसे कह सकते हैं मॉनेटरी फंड। इसमें सभी देश अपना हिस्सा डालते हैं और ये जो विकासशील देश हैं उनकी मदद के लिए ज़्यादातर इसका उपयोग होता है और आपदाओं से बचने के लिए आपदाओं में इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा है, मदद करता है मुद्रा कोष। तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन में, वाशिंगटन अमेरिका। तो पॉलिटिक्स के इस वीडियो में हमने कवर किए टॉप 25 क्वेश्चंस, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हमने इसमें कवर किए। होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो, सो सी यू इन द नेक्स्ट, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।